देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रसिद्ध लेखक थॉमस फ्रीडमैन का अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार में इन्फोसिस वर्सेस अलकायदा नाम से एक लेख छापा था। लोग अचंभित थे कि इन दोनों की तुलना करने की क्यों आवश्यकता है। उन्होंने लिखा था कि इन्फोसिस में काम करने वाले पढ़े लिखे नौजवान होते हैं और अलकायदा में भी कोई अनपढ़ नहीं बल्कि पढ़े लिखे नौजवान ही होते हैं। दोनों ही अपने काम और मिशन के प्रति बेहद समर्पित होते हैं, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि एक की भूमिका समाज के लिए कल्याणकारी है और दूसरे की भूमिका विनाशकारी है। यानी मनुष्य के जीवन में संस्कारों का कितना महत्व होता है। मनुष्य संस्कारित होगा तो उसकी भूमिका कल्याणकारी होगी, लेकिन संस्कारित नहीं है तो उसकी भूमिका समाज के लिए विनाशकारी होगी। रक्षा मंत्री उदयपुर की राजनाथ विद्यापीठ डीम्स टू बी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी परिसर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी किया। जो नौजवान होते हैं वो उनका भी एक अपना मिशन होता है, उसके प्रति भी वो पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं। लेकिन एक की भूमिका समाज के लिए कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे की भूमिका समाज के लिए विनाशकारी है। यानी मनुष्य के जीवन में संस्कारों का कितना महत्व होता है। आप कल्पना करिए 2014 के पहले दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं थी, इकोनॉमीज थी, उनका जो आकार था उसमें भारत 10वें और 11वें स्थान पर रहा था। लेकिन एक करिश्मा हुआ है 8 वर्षों के अंदर बहनों भाइयों, जो हमारा भारत दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के आकार, साइज ऑफ इकोनॉमी के मामले में 10वें 11वें स्थान पर था। आज हमारा वो भारत जंप लेकर दुनिया के 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो गया। कोई लक्ष्य आपके जीवन में बड़ा कैसे हो सकता है? आपसे बड़ा लक्ष्य कोई लक्ष्य कैसे हो सकता है? डॉक्टर या इंजीनियर बनना बहुत बड़ी बात होती है, पर जैसा कहते हैं, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यही दुनिया का अंत नहीं है मेरे बच्चे। और मैं मानता हूं कि अगर कोई भी युवा निराश होकर ऐसा कदम उठाता है कि एज ए सोसाइटी यह हमारा कलेक्टिव फेल्योर है, समाज का इसे मैं फेल्योर मानता हूं। और आज के इस मौके पर एक बच्चे के माता पिता, अध्यापक, दोस्त, रिश्तेदार, इन सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी अपने बच्चों को केवल उनके परीक्षा के परिणामों के आधार पर उनका मूल्यांकन मत कीजिए। अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ कितनी मेहनत करता है इस नजरिए से देखिए। हमें समझना होगा कि हर एक व्यक्ति अलग होता है, पर हम सबको एक जैसा क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी अलग अलग क्षमता होती है, सबके जीवन का अलग अलग उद्देश्य होता है। सब एक ही हाइट को हासिल नहीं कर सकते।